हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। जो हमारी व्याकरण की क्लास चल रही थी उसमें हमें आज देखना है अव्यय या अविकारी शब्द। तो यह क्या होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं और यह अव्यय शब्द में कौन से वाक्य, कौन सी स्त्रीपुल्लिंग, कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, कहाँ पर, कब, कैसे और क्यों लगता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं कि आज की क्लास में अव्यय की परिभाषा क्या है। तो अव्यय की परिभाषा यह है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें हम, तो मैं पढ़ता हूँ। यह जो मैं पढ़ता हूँ जो हमारा उदाहरण है, सेंटेंस है, यह क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, यह एक उत्तम पुरुष है। यहाँ पर अपन मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात भी कर रहे हैं। तो यह मैं पढ़ता हूँ, यह क्या है, एक उत्तम पुरुष है और एक वचन है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर इसलिए क्या है, एक वचन। और मैं पढ़ता हूँ मतलब यहाँ पर वॉइस की बात आ रही है, यहाँ पर इसलिए क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्लियर होगा? यदि स्त्री की बात आती तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होता। अब क्या बोला है कि तुम बहुत पढ़ती हो। यहाँ पर मैंने बोला था कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम बहुत पढ़ती हो। तुम बहुत पढ़ती हो, यहाँ यह पढ़ती से शब्द पता चल रहा है कि यह क्या होगा, स्त्रीलिंग हमारे पास होगा। क्लियर हुआ? तो देखें, तुम बहुत पढ़ती हो मतलब तुम पढ़ती हो, ये तो हमारा सेंटेंस है। या तुम बहुत पढ़ती हो मतलब तुम पढ़ती हो। तो क्या तुम जो है क्या है हमारे पास मध्यम पुरुष है, मतलब किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, हमारे पास मध्यम पुरुष होगा। क्लियर हुआ? अब यह एक वचन होगा और स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पढ़ती हो शब्द यहाँ पर हमारे पास आता है, इसलिए क्या होगा, ये पढ़ती हो, स्त्रीलिंग होगा। क्लियर हुआ? अब यह बात जो है कि अव्यय शब्द में कुछ अन्य उदाहरण भी इस प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इन उदाहरणों को हम देख लेते हैं। तो वह उदाहरण क्या है? जैसे वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, कब, जब, तब, क्यों, कब, ठीक, अरे, वाह, आ, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे काय में आते हैं अव्यय शब्द, अविकारी शब्द के अंतर्गत, अविकारी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? अब यह जो अव्यय है, जो अपन ने समझा कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण में जो शब्द आते हैं वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से अव्यय जो है, यह अव्यय के भेद कितने हैं? तो यह अव्यय के भेद होते हैं 4 प्रकार से। वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये 4 प्रकार के अव्यय हमारे पास होते हैं। अब हम इन 4 प्रकार के जो अव्यय हैं इनको समझते हैं कि आखिर ये 4 प्रकार के अव्यय किस प्रकार से हैं, इसमें कौन से उदाहरण बन के तैयार होते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम देखें क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण की यह परिभाषा है कि जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता हो, क्या है कि जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता हो या क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अपन बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, या फिर कौन से शब्द हैं, तो देखें जैसे कौन कौन से शब्द है, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तब, तक, जल्दी, अभी, पुरुष, बहुत, क्यों, क्या, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ अपन ने देखा। अब बात करें इसमें अपन एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल कौन सा आ सकता है। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा? जैसे बात करें अपन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मोहन अब खा रहा है, मतलब मोहन अब खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, इन सारी चीज़ों की अपने हमें जानकारी नहीं है। तो यह क्या होगा, ये अब जो है, ये अब जो शब्द आया है, अब जो वर्ण आया है, यह क्या होगा, यह एक क्रिया विशेषण होगी। यह क्या, क्रिया विशेषण होगी। मतलब ये अब जो शब्द आया है वो क्या है, एक क्रिया है। जैसे अपन ने देखा कि यहाँ, वहाँ, अब, तब, जब, जल्दी, अभी, बहुत, क्यों, क्या, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो हमारे क्या, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं संबंध बोधक की। आखिर संबंध बोधक क्या है? क्लियर? तो संबंध बोधक क्या है? तो संबंध बोधक की हम परिभाषा देखें, क्या है कि संज्ञा या संज्ञा के समान प्रयोग में आने वाले सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण हो, तो ये शब्दों के साथ जो अवयव संबंध सूचित करने के लिए आते हैं उन्हें क्या, संबंधवाचक शब्द, संबंधवाचक संबंधबोधक अपन कहते हैं। क्लियर हुआ? संबंधवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। मतलब समझना, संज्ञा या संज्ञा के समान आने वाला हो, संज्ञा या संज्ञा के समान प्रयोग में आने वाले सर्वनाम हो, क्रिया हो, चाहे विशेषण हो,
या क्रिया विशेषणों, इन शब्दों के साथ में जो अव्यय सूचित किया जाता है उसे क्या संबंधवाचक या संबंधबोधक क्रियापद कहते हैं। क्लियर। अब देखें तो यह जैसे शब्द है हमारे पास नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, और, तरफ, निकट, पास, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो हमारे संबंधवाचक शब्द के संबंधबोधक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ। तो देखें कि इसमें परिभाषा कौन सी है, तो इसमें परिभाषा कौन सी है, जो जैसे उसके उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो उदाहरण होंगे इसके, गीता के निकट मैं खड़ा हूं। यह जो है क्या है कि गीता के निकट मैं खड़ा हूं, मतलब ये क्या है, एक संज्ञा है। यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को संज्ञा के समान या संज्ञा के समान प्रयोग में आने वाले शब्द होना चाहिए। तो ये क्या संज्ञा के बाद में आ रहा है क्या, निकट। ये जो संज्ञा, ये संज्ञा है हमारी, संज्ञा के बाद में आ रहा है क्या, ये निकट। तो मैं क्या खड़ा हूँ, ये मतलब संज्ञा के बाद में आ रहा है। ठीक है। अब जैसे बात करें उसके पीछे राम खड़ा है, तो ये क्या सर्वनाम, उसके क्या है हमारे पास एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या है कि उसके पीछे राम खड़ा है। क्या पीछे जो शब्द आया मैंने बताया पहले आप लोगों को कि भाई पीछे ये शब्द इसमें आते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो हमारे किसमें, संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला हमारा समुच्चय बोधक। आखिर समुच्चय बोधक क्या है और इसमें इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है। क्लियर हुआ। तो अब हम देखें समुच्चय बोधक क्या है। तो जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के परस्पर जोड़ने या अलग करने, यहाँ पर ध्यान देना, जोड़ने और अलग करते हैं, जोड़ने या अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब जो अव्यय शब्द या वाक्यांश को या वाक्य को अलग करते हैं या जोड़ते हैं उन्हें अपन क्या समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, और, की, अथवा, क्योंकि, अथवा, ताकि, लेकिन, अतः, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ। अब ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते तो हैं, लेकिन यहाँ के उदाहरण क्या होंगे वो उदाहरण भी अपन देख लेते हैं। आखिर उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है जैसे रमेश और मोहन, ये रमेश है और ये क्या है मोहन, ये दोनों क्या है, एक दोस्त है। रमेश और मोहन क्या है, दोस्त है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब यहाँ पर रमेश और मोहन क्या है, ये दो शब्द हैं या दो नाम हैं। क्लियर हुआ। तो यह क्या होगा, दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है, इसलिए क्या है उदाहरण बन गया, मतलब रमेश और मोहन ये दो दोस्त हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे बात करें तीसरा हमारे पास दूसरा उदाहरण क्या है हमारे पास, जैसे रीना परीक्षा में फेल हो गई, क्योंकि, यहाँ पर देखो क्योंकि शब्द मैंने बताया, ये आया था अपना क्योंकि, है ना, क्योंकि वह बीमार हो गई थी इसलिए वह क्या है परीक्षा में फेल हो गई। क्लियर हुआ। यह बीमार हो गई थी क्योंकि वह बीमार हो गई थी इसलिए ये वह परीक्षा में फेल हो गई। ये दो वाक्यों में बनाया, क्यों, क्योंकि एक तो परीक्षा में फेल हो गई, लेकिन क्यों हो गई, वह बीमार हो गई थी। क्यों हो गई थी, वह बीमार हो गई थी, इसलिए यह दो वाक्यों में किया। और पहला क्या, ये और शब्द आया था, ये देखो और शब्द आया था, इसलिए यह क्या रमेश और मोहन दो दोस्त हैं। क्लियर हुआ। इस प्रकार से अपन ने देखा तीसरा समुच्चय बोधक क्या है। अब अपने को देखना है चौथा। तो चौथा क्या है हमारे पास, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। तो विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो देखें कि जिन अवयवों से बोलने या लिखने वाले के मन में विस्मय या हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए, जैसे किसी अव्यय के से बोलने लिखने वाले के व्यक्ति जो है उसके मन में विस्मय या हर्ष या शोक या डर का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें जैसे किस प्रकार से शब्द आते हैं अपन वो चीज देख लेते हैं। जैसे बात करें तो वाह, काश, आह, शाबाश, ए, छी छी, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ। अब हम देखें जैसे हाय, एक अपन सेंटेंस बना के देखें, जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। भिन्न भिन्न मनोविकारों को सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, उन्हें अपन विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे बात करें क्या है, जैसे हर्षवाधक क्या, आह, वाह, धन्य धन्य, जय, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे किसमें विस्मयादि बोधक में आते हैं। क्लियर हुआ। अब अपन बात करें जैसे आश्चर्यबोधक की, तो आश्चर्यबोधक की बात करें तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आश्चर्यबोधक की बात करें, है ना, जैसे आश्चर्य
बोधक की बात करें तो आश्चर्य बोधक में कौन कौन से होंगे, जैसे बात करें तो वाह ए, कौन कौन से होंगे वाह ए, है ना। इसके बाद में है, ओह, ओह, अरे, क्या, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो हमारे किसमें, आश्चर्यजनक आश्चर्यबोधक अवयव अवयव में आते हैं, आश्चर्यबोधक अवयव में आते हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि विस्मयादि बोधक क्या है, और जो अपन ने देखे कि भाई जो अवयव विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, चारों टाइप के अपन ने देख चुके हैं। क्लियर हुआ। तो अपन ने देखा सारी चीज़ों को किस प्रकार से अपन ने समझा। अब आगे के क्लास में आप लोगों को चिन्ह जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस चिन्ह को, जैसे बात करें ये डॉट, ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो चिन्ह हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को अपन अगली क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के चिन्हों को अपन समझने वाले हैं। और ये भी बात करें MPPSC और या कोई से भी एग्जाम ले लो, UPSC ले लो, MPPSC ले लो, उत्तर प्रदेश PSC ले लो, पंजाब PSC ले लो, राजस्थान PSC ले लो, मतलब जितने भी एग्जाम हैं जिसमें यह हिंदी पूछी जाती है उसमें बात करें तो यह चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास, आज का अव्यय वाला जो टॉपिक है अपन ने बहुत अच्छे से समझा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और यदि आप लोग कोई अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्लियर हुआ। और हाँ, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।